जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, बस जानना इतना ज़रूरी है कि वो सब जानता है। भगवत गीता अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान श्लोक नंबर 21 से आज हम शुरुआत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं, ते त्वं भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रियधर्म मनुपरंसा गतागंत काम कामा लभयन्ते। अर्थात जब वे विसर्त सर्वगिक इंद्रिय सुख भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गन्वेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं मिल पाता है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अर्थात ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा है। ऐसी पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा है। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग सीधे भगवान के लोक में जाते हैं, उनके साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करने के लिए या मेरी भक्ति करने के लिए कोई योग साधना या कठिन तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ और मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शाकाहारी के सात्विक भोजन के बारे में बताया कि शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल ये मनुष्य के उचित भोजन है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हीं का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त जो भी खाते हैं वे उन्हें अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। जो मनुष्य अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान श्री कृष्ण के चित्र या आचार विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर उस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क में श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना आसानी से हो पाती है। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अर्थात कृष्ण भगवान यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए कर्म करे। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, इस तरह किए हुए कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। और यदि कोई मनुष्य जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाता है, यानी कि अपना कर्म करते हुए पथभ्रष्ट हो जाता है या कुछ गलतियां हो जाती हैं, किंतु वह भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहें, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के आज हमने 10 श्लोक और अध्याय 9 के टोटल 30 श्लोक कंप्लीट किए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।